आइए आज इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेके चलने वाले हैं। उसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें अक्सर हमको क्या होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में हम सब कुछ समझे हुए हैं ना। अब देखिए अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आज त्रिभुज के कुछ विशेष पदों का है ना, जो कि नाम से लगभग एक जैसे दिखते हैं और उनके गुण भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे पहली चर्चा हमारी जो होगी वो होगी त्रिभुज का शीर्ष लंब जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, और माध्यिका जिसे मीडियन कहते हैं। अक्सर बच्चे एल्टीट्यूड और माध्यिका में अंतर समझने में दिक्कत होती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कोणार्धक, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। तो कोण समद्विभाजक कह दीजिए चाहे कोणार्धक कह दीजिए, है ना। एंगल का मतलब बाइसेक्शन, ठीक है, बाइसेक्शन ऑफ एंगल जो है। और भुजाओं का समद्विभाजक यानी लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। कोण का समद्विभाजक और भुजाओं का लंब समद्विभाजक, इनमें भी अंतर समझेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है अंतर का है वो हमारा है त्रिभुज के, तीसरा पॉइंट हमारा है जिसमें हम त्रिभुज के लंब केंद्र और त्रिभुज के केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी इसको कहते हैं। केंद्रक को अंग्रेजी में हम सेंट्रॉइड कहते हैं और लंब केंद्र को हम लोग जो है ऑर्थोसेंटर कहते हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा उसके त्रिभुज के परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर और त्रिभुज के जो अंतः केंद्र है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इन सेंटर, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी 4 पॉइंट पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और यदि इसे आप बिल्कुल स्किप किए इसे देख लेंगे आसानी से, तो आपको कभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी, है ना। आइए पहला हम शुरू करते हैं, शीर्ष लंब एवं माध्यिका में क्या डिफरेंस है। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड और माध्यिका मतलब हमारा मीडियन, ठीक है। तो देखिए शीर्ष लंब के लिए पहले हम देखिए क्या करते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश चल रही है ना। वही कहा गया है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे प्रयास चल रहा है बस। ये शीर्ष लंब हो गया। इसे हम लोग अंग्रेजी में हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। देखिए शीर्ष लंब नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे, क्योंकि त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं की आकृति है ना। देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे 3 भुजाओं की आकृति हमारी है, इसका नाम हम लोग ए रख देते हैं, है ना। यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं। देखिए ए बी सी हमारी त्रिभुज बन गई। अब यहाँ पे 3 भुजाएं हैं और 3 शीर्ष हैं। तो यानी कि इस शीर्ष से जो है ना, ध्यान से देखिएगा, शीर्ष से 90 अंश का लंब मतलब कि सम्मुख भुजा के साथ, हाँ थोड़ा सा आपको अभी इसमें लग रहा होगा थोड़ा देखने में, है ना। सम्मुख भुजा पे जो है लंब जो बना है 90 अंश का कोण बनाते हुए जो बन रहा है भुजा, ये हमारा होता है शीर्ष लंब, जिसे मान लीजिए इसका नाम हम लोग AP रख देते हैं, है ना। तो यानी इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो 90 अंश का कोण बनाते हुए एक भुजा ड्रा की गई है उसको हम लोग शीर्ष लंब कहेंगे। तो दूसरा शीर्ष लंब हमारा पॉइंट B से भी हो जाएगा, B से इसके सम्मुख भुजा पे ये देखिए, है ना, हम इसको BQ नाम रख सकते हैं, है ना। और तीसरा हमारा देखिए C से भी जाएगा, यहाँ से C से 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल 90 डिग्री पे बनेगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे PQR हम लोग दे देते हैं, है ना। यानी कि इस तरह से हमारा क्या है AP, ठीक है, दूसरा हमारा है BQ, ठीक है, और तीसरा हमारा है CR। ये हमारे क्या है, सभी शीर्ष लंब है ना। ये क्या हमारे पास शीर्ष लंब है। अब इसी में देखिए, इसी के बगल में ही मैं आपको यहाँ क्लियर करा दूं, माध्यिका या मीडियन, दोनों को फिगर के हिसाब से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ से
माध्यिका हो गई, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मीडियन। इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है ना, मीडियन, ठीक है। अब माध्यिका इस शब्द से आ रहा है, तो देखिए माध्यिका में हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माध्यिका में क्या सब अंतर आ रहा है, और इसका नाम हम लोग यहाँ पे उल्टा रख दें, है ना, P रख दें, Q रख दें और यहाँ पे R। अब देखिए माध्यिका की बात हो रही है, तो माध्यिका में केवल मतलब ये है कि सम्मुख भुजा से उसके जो शीर्ष है उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, यहाँ वाले शीर्ष में मध्य बिंदु का कोई मतलब नहीं था, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ पे खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको मध्य बिंदु चाहिए। जैसे इसका मध्य बिंदु देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है, इसका नाम हम लोग M रख दें, है ना। इस PM को जो मिलाने वाली लाइन है एकदम सीधी लाइन बनेगी, ठीक है, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। उसी तरह से PR का जो मध्य बिंदु होगा एकदम मध्य बिंदु लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु का मतलब नहीं, यहाँ पे 90 अंश के कोण से मतलब था, है ना, ये ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे मध्य बिंदु लेंगे तो यहाँ पे हमारे देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ हम नेमिंग हम N कर दें यहाँ पे, है ना, तो ये देखिए हमारा सीधे यहाँ से ये QN मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम आ जाए यहाँ पे R से एकदम मध्य बिंदु, एकदम यहाँ मध्य बिंदु कंपल्सरी है बिल्कुल, देखिए MN हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग S ले लें, है ना, तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगी, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगी, RS, ये हमारी माध्यिका बन जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे है PM दूसरा हमारा है QN, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है RS, ठीक है, ये हमारी माध्यिका है। अब समझ में आ गया आपको अंतर। शीर्ष लंब में शीर्ष से सम्मुख भुजा के पर खींची गया लंब जो कि 90 अंश का कोण बनाएगा उसको हम लोग शीर्ष लंब कहेंगे, और माध्यिका में जैसे यहाँ माध्यिका है यहाँ पे, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो माध्यिका होती है, ठीक है। अभी डिफिनेशन आपको इस पे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए अभी तक आपको दोनों फिगर में लग रहा होगा दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि ये हमारा लगभग यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या कहते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज बन गया है। इस वजह से सब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। शीर्ष लंब भी उसी प्रकार से होगा, माध्यिका भी केवल किसके लिए होगा, ये हमारा केवल किसके लिए, केवल और केवल हमारा समबाहु त्रिभुज के लिए है। विषम बाहु त्रिभुज में दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं अभी आपको विषम बाहु त्रिभुज के लिए भी काम करके बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये चीज आपकी है यहाँ माध्यिका में, देखिए विषम बाहु त्रिभुज का कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए विषम बाहु त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा माध्यिका और ये दोनों अंतर आ जाएगा तुरंत। ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब ये जो यहाँ पे हमारा P था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ से सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पे PM खींच देंगे, सॉरी हमारा PM हो गया, ठीक है। और उसी तरह से हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे Q लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा R है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मध्य बिंदु बिल्कुल यहाँ मिलेगा, है ना। और मध्य बिंदु यहाँ मिलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा QN हो गया और यहाँ का मध्य बिंदु यहाँ मिल रहा है ये, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ बीच में से होते हुए जाएगा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, RS हो जाएगा, है ना। अब यही चीज़ यदि हम इस वाले में देखें, शीर्ष लंब वाले में देखें, तो शीर्ष लंब वाले में देखिए कैसे बनता है हमारा, ये उसमें है ना, ये
पूरा इरेज, एक मिनट, पूरा खत्म हो गया। फिर से हम देख लेते हैं। माध्यिका का तो क्लियर हो ही गया था, शीर्षलम का हम लोग देख लेते हैं फिर आराम से, है ना। देखिए यहाँ पे जब हम समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात, वहाँ आपको एक जैसा लग रहा था ना, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे ABC नेमिंग किए थे, यहाँ पे ना हम ABC फिर से कर ले रहे हैं। अब A से देखिए जो 90 अंश का कोण बनेगा A से, वो सीधा आपके A कहाँ बनेगा, देखिए आएगा सीधा लगभग ये, है ना, ये देखिए आपका A। अब यहाँ देखिए मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं, है ना। B से देखिए, B से यदि हम खींचना चाहेंगे, सम्मुख भुजा ने AC पे, B के सामने AC है, इस पे यदि खींचना चाहेंगे तो ये हमारा लगभग जाएगा A यहाँ पे, ये 90 अंश का कोण बनेगा, है ना। ये हमारा मान लीजिए N हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यदि C पे खींचना चाहें तो C का 90 डिग्री लगभग यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये लाइन पूरी यहाँ से सीधे आएगी यहाँ पे, सॉरी कोई लाइन यहाँ क्लियर नहीं जा पा रही है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे CR, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं ये दोनों, है ना। ये देखिए अब यहाँ पे मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी कि आपको एकदम नेट क्लियर हो जाना चाहिए कि शीर्ष लंब जो होगा वो शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो लंब रेखा खींची जाएगी वो शीर्ष लंब है, और यदि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी माध्यिका है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कोणार्धक मतलब कोण समद्विभाजक और भुजाओं का लंब समद्विभाजक, है ना। आइए कोण समद्विभाजक की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण समद्विभाजक की बात हो रही है। तो देखिए कोण समद्विभाजक के लिए त्रिभुज खींच लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, नेमिंग कर देते हैं हम लोग A B C, ठीक है। कोण समद्विभाजक देखिए कैसे खींचते हैं। कोण समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास का प्रयोग करके यहाँ पे एक आर्क खींचते हैं, है ना। फिर यहाँ पे रख के एक बिंदु से यहाँ आधे ज़्यादा लेते हैं और फिर यहाँ रख के आधे ज़्यादा लेके ऐसे कट करते हैं। ये हमारा जो कट बिंदु से मिलती है जो लाइन होती है ये हमारा समद्विभाजक होता है, कोण का समद्विभाजक, है ना। उसी तरह से देखिए एक कोण है हमारा यहाँ पे, अब इसका समद्विभाजक खींचना होगा तो एक बार यहाँ पे कंपास रख के आधे ज़्यादा लेके यहाँ कट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ कट करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोण समद्विभाजक खींचना नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। देखिए अब इस भुजा से इससे इस क्रॉस सेक्शन से मिलाते जो लाइन खींचेंगे वो हमारा कोण समद्विभाजक होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये जो यहाँ से खींचेंगे, यहाँ ये कोण है, यहाँ से आधा आधा करेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा, और यहाँ से खींचते हुए हम ये लाइन ये लेके ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कोण से मतलब है, नाम से जैसे हमारा क्लियर है कोण समद्विभाजक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्शन ऑफ एंगल, है ना। बाइसेक्शन ऑफ एंगल, है ना, या इसको हम लोग बाइसेक्शन ऑफ एंगल ही कहेंगे इसको, ठीक है। कोण समद्विभाजक हो गया, ठीक है। अब देखिए कोण समद्विभाजक के बाद जो दूसरा हमारा जो सेम लगभग जैसा लगता है वो हमारा होता है क्या, कोण समद्विभाजक के बाद हमारा होता है इसका भुजाओं का लंब समद्विभाजक, है ना, ठीक है। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक जो है हमारा, यहाँ पे देखिए कैसे आ रही है,
देखिए लंब समद्विभाजक। अब यहाँ पे देखिए लंब समद्विभाजक में हमारा जो है एक चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा ही है लंब समद्विभाजक इसका वो भी भुजा का, सॉरी ये ठीक है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे P Q और R, जैसे QR का जो लंब समद्विभाजक खींचेंगे हम लोग, ठीक है। तो QR का जो लंब समद्विभाजक देखिए यहाँ पे Q पे हम लोग कंपास रखेंगे, आधे से ज़्यादा इसका त्रिज्या लेके हम लोग एक आर्क ऊपर खींचते हैं, ऐसे एक आर्क नीचे खींचेंगे, फिर यहाँ से रख के करेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, और ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा शीर्ष से ही पास हो, शीर्ष से पास होने का कोई मतलब इसमें नहीं है, बस ये क्या होना चाहिए कि इसको लंब समद्विभाजक करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समद्विभाजक हो गया, ठीक। इसी तरह से यदि हम यहाँ भुजाओं का समद्विभाजक इधर से खींचे तो वही काम यहाँ से भी करेंगे हम लोग। यहाँ से आधे ज़्यादा लेंगे तो एक आर्क ऐसे मिलना है, एक आर्क ऐसे मिलना है, ठीक है। उधर से खींचेंगे तो एक आर्क ऐसे मिलेगा, एक आर्क ऐसे मिलेगा, और इसको भी खींच देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा दूसरा वर्ग, ठीक है। इसी तरह से तीसरा देखिए यहाँ पे PR का जो है, यहाँ से भी यदि हम P पे रखें एक बार, ठीक है, तो P पे रखेंगे तो हमारा आर्क कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। और R पे रखेंगे तो हमारा ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग खींच देंगे तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा PR का लंब समद्विभाजक, है ना। तो देखिए तीनों लंब समद्विभाजक हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शीर्ष से ही हमारा पास हो, ठीक है ना। कोण समद्विभाजक, कोण को हम लोग आधा आधा कर रहे थे, लंब समद्विभाजक जो है हम भुजाओं को आधा आधा कर रहे थे। तो ये हमारे ख्याल से दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक, है ना। अब इन्हीं का प्रयोग करके हाँ आपको दिख रहा होगा कि सारे जो है हमारे जो शीर्ष लंब था वो भी तीनों जो त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब है वो तीनों एक ही बिंदु से पास हो रहे थे, मिल रहे थे या संगामी हो रहे थे, है ना। उसी तरह आप देखे होंगे माध्यिकाएं भी संगामी हो रही थी। यहाँ पर देखिए कोण समद्विभाजक भी संगामी हो रहे हैं, और यहाँ पे लंब समद्विभाजक भी संगामी हो रहे हैं। तो इनका जो संगमन बिंदु है उनके अलग अलग नाम हैं। जो तीसरा पॉइंट हमारा जो है, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि उसके बारे में भी अंतर देखेंगे उसको। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें पहला हमारा है लंब केंद्र और दूसरा उसमें है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र, ठीक है। आइए अब इस पे चलते हैं तीसरे का, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र, ठीक है। देखिए पहला हम लंब केंद्र देखेंगे, ठीक है। लंब केंद्र, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो है लंब केंद्र को मैं इंग्लिश से बताते चल रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हाँ कई बार होता है उससे नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश से भी हम लोग समझ रहे हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। देखिए लंब केंद्र से एकदम बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे त्रिभुज का लंब शीर्ष लंब खींचा गया था, त्रिभुज के शीर्ष लंब का जो संगामी बिंदु है या संगमन बिंदु है, जिस बिंदु से सभी तीनों शीर्ष लंब गुजर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब केंद्र। जैसे ABC है, यदि यहाँ से हम लंब केंद्र खींचेंगे, उसका शीर्ष लंब खींचेंगे तो शीर्ष लंब क्या एकदम सीधा आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये सीधा जाएगा, यहाँ से ये सीधा जाएगा बिल्कुल, है ना। हमारे यहाँ पे AB रख लें, यहाँ BQ रख लें, यहाँ पे C आ गया। तीनों का शीर्ष लंब जो बिंदु है वो किस बिंदु से पास हो रहा है, देखिए इस वाले बिंदु से पास हो रहा है। यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, लंब केंद्र, है ना। ऑर्थो सेंटर या फिर CNTRE सेंटर, या इसको हम लोग हिंदी में इसको लंब केंद्र, ठीक। ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, लंब केंद्र। अब इसी तरह से जो दूसरा मैंने बताया था माध्यिका वाला केस, ठीक है, यानी शीर्ष लंब का जो संगमन बिंदु है वो लंब केंद्र हो गया, और माध्यिका का जो संगमन बिंदु होगा उसको हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। देखिए और ये केंद्रक
या दूसरे वर्ड में गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। इंग्लिश में भी कहना चाहे तो सेंट्रॉइड है ना। बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना। सेंट्रॉइड, ठीक है। आइए, बस मैंने कहा ना जैसे कि जो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होगा, त्रिभुज हम खींचते हैं तुरंत ऐसे, P Q R। माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो रेखा होगी, ये देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। गड़बड़ हो गया है, तो सीधे देखिए यहाँ से था तो एकदम ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु यहाँ से है, तो ये भी आपका ये ऐसे पास होगा, है ना। तो ये जो हमारा जो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है, ये वाला, ठीक है, यही हमारा क्या है, सेंट्रॉइड कह सकते हैं इसको, है ना। केंद्र के गुरुत्व केंद्र, ठीक है। आइए अब आपका जो चौथा पॉइंट हमारा था उस पर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा जो है उसमें हम लोग बात कर रहे थे परिकेंद्र और अंतः केंद्र की, है ना। सरकम सेंटर और इन सेंटर की बात हो रही थी, है ना, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था उससे रिलेटेड ये हमारा है ना। परिकेंद्र, है ना, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो परिकेंद्र में सीधे सीधे जो हमारा नंबर 2 वाले पे हम लोग पढ़े थे, क्या, कोण का समद्विभाजक और भुजा का संलग्न समद्विभाजक। तो जो कोण के समद्विभाजक का संगमन बिंदु होता है ना, देखिए कोण का इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो ये बीचों बीच जाएगा ऐसे, ठीक। ये हो गया कोण का। अब अगला जो कोण हमारा यहाँ बन रहा है ऐसे, तो इसका जो समद्विभाजक हो जाएगा, देखिए यहाँ से ठीक है। अब यहाँ जो तीसरा हमारा जो समद्विभाजक कोण का हुआ ये है, ठीक है। और इसका कोण का समद्विभाजक देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो हमारा जो संगमन बिंदु होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, परिकेंद्र या सर्कम सेंटर, ठीक है। अब इसी में देखिए परिकेंद्र के साथ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र वाला वर्ड जो है तो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा इन सेंटर कहते हैं,
तो जो हमारा त्रिभुजों के भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक है ना, जो लंब समद्विभाजक जो यहाँ से बीच से काट कर लोग बना रहे थे, है ना, ऐसे 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 करके जो बना रहे थे, ये क्या रहे थे, यहाँ से हमारा ऐसे यहाँ से हो रहा था, है ना। इसी तरह से ये भुजा अलग खींचेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, एकदम बीच बीच जाएगा, एकदम मध्य बिंदु से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एकदम मध्य बिंदु से होता हुआ, है ना। तो यानी कि ये जो तीनों जो लंब समद्विभाजक हैं भुजाओं के, उनका जो केंद्र बिंदु या संगमन बिंदु जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, अंतः केंद्र। ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो चारों हमारे बिंदु थे, शीर्ष लंब, माध्यिका, ठीक है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो लंब खींचा गया वो शीर्ष लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन जो है वो माध्यिका, त्रिभुज के कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो हो जाएगी कोण समद्विभाजक, त्रिभुज की भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, उसका क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक। ठीक, ये 4 पॉइंट हो गए। अब उसी के क्रम में जो है, जो शीर्ष लंब का संगमन बिंदु होता है वो हमारा लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी माध्यिका है, माध्यिका का जो संगमन बिंदु है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं उसको। तो कोण का समद्विभाजक है, उनका जो संगमन बिंदु है वो सर्कम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं उसको। और जो हमारा भुजाओं का जो लंब समद्विभाजक है उनका संगमन बिंदु हमारा अंतः केंद्र या इन सेंटर कहा जाता है, ठीक है। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं देखिए अभी थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं अभी उसका क्लियर पिक्चर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यदि कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, ठीक है। और भी वीडियो आपको थोड़ा सा भी लाभदायक लग रहा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक